हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान सोनू जी के साथ में श्रीमान निखिल जी के इन कमेंट्स को। आप दोनों के कमेंट के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप सुड लाइफ के अश्योर्ड इनकम प्लान के सरेंडर वैल्यू को समझना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेंचुरी गोल्ड प्लान के क्या बेनिफिट हैं, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको इन दोनों ही वीडियोस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनसे आपका समय बचेगा। आप जानते हो कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न और सुझाव के अनुसार आती है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड मनी बैक प्लान की डिटेल को समझ रहे हैं। स्टार यूनियन डाइची को ही आप शॉर्ट में शुड लाइफ कहते हैं। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आप जो प्रीमियम पे करते हैं उस पर बाजार संबंधी जोखिम नहीं होता, क्योंकि आपके प्रीमियम के अनुसार जो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट और मनी बैक बेनिफिट होगा वो गारंटेड होगा। और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है तो डेथ बेनिफिट भी यहाँ पे गारंटेड होता है। किस तरीके से बेनिफिट की कैलकुलेशन आप करेंगे आगे चल के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी हम बात करेंगे सुड लाइफ के गारंटेड मनी बैक प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 13 साल से लेकर के 50 साल, यानी कि अपने बच्चे के नाम से भी ये प्लान ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 70 साल का। प्लान में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो फिक्स्ड है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म है 10 साल का। पॉलिसी टर्म के 3 ऑप्शन है, 10 साल, 15 साल और 20 साल। सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो है 3 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक का एज पर द पॉलिसी ब्रोशर। ठीक है जी। मोड ऑफ प्रीमियम सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक आपको मिल जाता है। अगर मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो एडवांस में 2 या 3 प्रीमियम पे करनी पड़ सकती हैं और ऑटो डेबिट मोड पे ही मासिक किस्त का ऑप्शन मिलेगा। अब हम बात करते हैं सुड लाइफ के गारंटेड मनी बैक प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मनी बैक के बारे में, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। अगर आपने 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो सिर्फ एक बार ही मनी बैक मिलेगा, जो कि पॉलिसी के 5वें साल के अंत में आपको मिलता है। अगर आपने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो पॉलिसी के 5वें साल के अंत में और 10वें साल के अंत में आपको मनी बैक बेनिफिट यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि टोटल 2 बार। 20 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 3 बार आपको मनी बैक बेनिफिट मिलता है, पॉलिसी के 5वें साल के अंत में, 10वें साल के अंत में और 15वें साल के अंत में। मनी बैक अमाउंट जो होगा वो आपके सालाना बेस प्रीमियम का दुगना होगा, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में लिखा गया 200% एनुअलाइज्ड प्रीमियम का। ठीक है, और एनुअलाइज्ड प्रीमियम को हम बेस प्रीमियम कहते हैं। इस प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है उसे निकालने के लिए आपको बेस सम अश्योर्ड में से जितना भी आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका हो, मनी बैक बेनिफिट, उसको आप घटा देते हैं और उसमें जोड़ देते हैं गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन को समझने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे आप कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पता लगेगा कि जो गारंटेड एडिशन है वो हर साल मिलता है और वो इकट्ठा होता रहता है और एंड में मैच्योरिटी पे दिया जाता है। अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपका 1 साल का जो बेस प्रीमियम है उसका 4% आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। 15 साल का पॉलिसी टर्म है तो 1 साल के बेस प्रीमियम का 5%। अगर 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं आप तो आपके सालाना प्रीमियम का, यानी कि जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, यानी कि जो बेस प्रीमियम है, उसका 6% आपको मिलता है। अब इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जिससे कि हम सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड मनी बैक प्लान के बेनिफिट्स को समझ पाएं। मान लेते हैं श्रीमान ए है, जिनकी आयु 30 साल की है। उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का लिया, क्योंकि प्लान में इतना ही अवेलेबल है, और 10 साल का ही उन्होंने यहाँ पे पॉलिसी टर्म लिया। सालाना जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 45,595 रुपए का। तो ऐसे में जो गारंटेड एडिशन का रेट अप्लाई होगा 10 साल के पॉलिसी टर्म पे वो 4%। सम अश्योर्ड इनको मिल जाएगा 5 लाख रुपए का। अब 10 साल का पॉलिसी टर्म है तो 5वें साल के अंत में ही इनको सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक बेनिफिट मिलेगा, जो कि सालाना प्रीमियम का दुगना होगा, जिसे 200% आप लिख सकते हो। तो 45,595 का 200% अगर आप निकालेंगे यानी कि दुगना कर लेंगे तो 91,190 रुपए का यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट बैठेगा, जो इनको मिल जाएगा। राइट, हमने जो एग्जांपल लिया है ना वो पॉलिसी ब्रोशर से लिया, जिससे कि आप पॉलिसी ब्रोशर रीड करें तो आपको अच्छे से समझ आए। अब गारंटेड एडिशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। 10 साल का पॉलिसी टर्म है, सालाना प्रीमियम का 4% ही मिल रहा है गारंटेड एडिशन। तो फर्स्ट ईयर का गारंटेड एडिशन जानने के लिए क्या किया जाएगा, 4% निकाल लिया जाएगा यहाँ पे 45,595 रुपए का, जो कि बेस प्रीमियम है। तो 1,823 रुपए 80 पैसे का 1 साल का गारंटेड एडिशन होगा। अब 10 साल का पॉलिसी टर्म है तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 18,338 रुपए का यहाँ पे हो जाएगा। 18,238 रुपए का हो जाएगा गारंटेड एडिशन का अमाउंट। तो अब यहाँ पे मैच्योरिटी पे श्रीमान को क्या मिलेगा, जो 5 लाख रुपए का बेस सम अश्योर्ड है
उसमें से जो मनी बैक बेनिफिट मिला 91,190 रुपए उसको घटा दिया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा 18,238 रुपए गारंटीड एडिशन को। तो 4,27,048 रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट इनको एंड में मिल जाएगा। तो अब आप पॉलिसी ब्रोशर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे बेनिफिट कैलकुलेट किए और कैसे वो वैल्यू आ रही है। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 6 साल के अंत में होती है, तो प्लान में जो डेथ बेनिफिट है वो कहता है कि सम अश्योर्ड के साथ में गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। 6 साल प्रीमियम पे किया है, 1 साल का गारंटीड एडिशन है 1,823 रुपए 80 पैसे, उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 10,942 रुपए 80 पैसे का अमाउंट हो जाएगा। सम अश्योर्ड हमें पता ही है कि प्लान में 5 लाख रुपए का है, तो 5 लाख में हम यहाँ पे जोड़ देंगे 10,942 रुपए 80 पैसे, तो 5,10,942 रुपए 80 पैसे का डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्लान में आप डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और सवेल बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे, राइट। बात आती है फ्री लॉकअप पीरियड की। तो अगर आपने पॉलिसी को कंपनी से डायरेक्टली लिया तो 15 दिन का है, नहीं तो 30 दिन का फ्री लॉकअप पीरियड आपको मिलता है। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अगर आपको लगे कि पॉलिसी सही नहीं है तो आप कैंसिल करा सकते हैं। बात आती है ग्रेस पीरियड की। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो 30 दिन का है, बाकी अदर मोड ऑफ प्रीमियम के साथ में 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, ठीक है जी। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। अगर जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।